हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केवल एक ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं एंड लिटरली हम कह सकते हैं यस, काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हुए हैं। मतलब एक खबर सामने आ गई कंपनी के ओर से कि ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एक्शन वो करने जा रही है एंड उसके बाद यूजुअली लोग एक्सपेक्ट करते कि भाई तेज़ी आनी चाहिए, तो यहाँ पे उल्टा ही हो गया। स्टॉक तो 10% से ज़्यादा यहाँ पे नीचे आया था। तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाम के साथ भाई, जिनको पनवेल निकलना है, जल्दी निकलना है भाई। तो नाम है दोस्तों कंपनी का एस्ट्रल। यस, एस्ट्रल लिमिटेड की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, हाँ वही पाइप वाली कंपनी, प्लम्बिंग वाली कंपनी। ठीक है, आपने अगर आप आईपीएल भी देखते होंगे तो 2024 में ये लगभग 5 आईपीएल की टीम के स्पॉन्सरर्स भी थे। उसी के साथ साथ अगर देखा होगा तो इनके जो ब्रांड एम्बेसडर भी रहते हैं। तो कुछ बॉलीवुड एक्टर्स भी आप ज़रूर इनको यहाँ पे जानते होंगे। तो यस, जैसे कि रणवीर सिंह की बात कर ले, या फिर रणबीर कपूर की बात कर ले, या फिर अल्लू अर्जुन की बात कर ले, तो ये भी इनके हम लोगों को ब्रांड एम्बेसडर देखने को, मतलब कभी ना कभी तो आपने एडवर्टीजमेंट में एस्ट्रल के जो प्रोडक्ट्स है उनको तो ज़रूर यहाँ पे देखा होगा। तो यस, इसी एस्ट्रल की हम बात करने वाले आज के दिन। आप देख सकते हैं एकदम से अचानक से यहाँ पे झटका लगा, और झटका भी कितने का, 10% के हिसाब से। मतलब काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। एरी गैरी कंपनी है नहीं, काफ़ी डिसेंट कंपनी है, अच्छा नाम है, अपनी सेगमेंट में सेकंड नंबर पे काम करने वाली ये कंपनी है, जो कि 10% आज के दिन गिर गए। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी आया, वो तो चीज़ें चलती रहती है। बट रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न है बोर्ड मतलब मैनेजमेंट की अगर बात करें, मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक चीज़ के लिए अप्रूवल दिया है, और वो चीज़ क्या है? डी मर्जर। यस दोस्तों, डी मर्जर के लिए अप्रूवल यहाँ पे दिया है। और डी मर्जर मतलब आप सभी लोग समझते हो कि कंपनी के अंदर बहुत सारे बिजनेस होते हैं। सो उसमें से कंपनी क्या डिसाइड कर रही है, जैसे कि मान लो ए कंपनी का नाम है ए बी करके, मान के चलो, ठीक है, उसमें कंपनी ए वाला भी बिजनेस है प्लस बी वाला भी बिजनेस है, तो ए बी नाम है कंपनी का। तो कंपनी अब ये कह रही है कि एक काम करते हैं, बी वाले बिजनेस को हम यहाँ पे डीमर्ज कर रहे हैं, अलग हटाएंगे और उसको अलग से लिस्ट करवाएंगे। सो अब कंपनी ए बी नहीं कहलाएगी, अब ए कंपनी ए रहेगी और बी कंपनी बी रहेगी, दोनों अलग अलग लिस्ट भी हो जाएंगे। तो इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? डी मर्जर कहते हैं। मर्जर मतलब क्या? उल्टा, ए कंपनी अलग, बी कंपनी अलग, दोनों मिल जाते हैं और कंपनी का नाम बन जाता है ए बी। सो यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया कि भाई कंपनी का जो केमिकल का बिजनेस है उसको हम यहाँ पे अलग करने जा रहे हैं। और कंपनी में अगर देखा गया दो ही बड़े बिजनेस है, ठीक है, जैसे कि अगर देखा गया कंपनी का प्लम्बिंग, ये कंपनी का कोर बिजनेस है। मेजर जो कंपनी की पहचान है भाई, वो इसी से रिलेटेड आप देख सकते हो ना कि कंपनी का रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, क्या कंपनी अगर 100 रुपया कमाती है उसमें से 72 रुपया लगभग वो प्लम्बिंग, फिटिंग, पाइपिंग, ड्रेनेज सिस्टम उसी से रिलेटेड कमाती है। और जो बाकी का जो 28 रुपया है वो किससे कमाती है? पेंट, एडेसिव्स की अगर बात कर लें। सो ये पेंट एंड एडेसिव्स मतलब क्या? ये केमिकल सेगमेंट आता है। सो यही अनाउंसमेंट किया कंपनी ने कि ये वाला जो इनका बिजनेस है अब इसको ये हटाएंगे और अलग से क्या करेंगे? डीमर्ज करके अलग से लिस्ट करवाएंगे। सो जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद स्टॉक में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली। अच्छा, जो कंपनी अलग से लिस्ट होगी, ठीक है, वो केमिकल वाली कंपनी है, तो जो नई एंटिटी है उसका नाम क्या रहेगा? एस्ट्रल केमी लिमिटेड करके, ठीक है, केमिकल केमी, उसी के हिसाब से उन्होंने नाम यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, जो लोग सोचते होंगे किस चीज़ को लेकर, सर हमारे पास एस्ट्रल लिमिटेड के शेयर पहले से ही है, सो हमें क्या कुछ मिलेगा? तो यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, द शेयर होल्डर ऑफ एस्ट्रल लिमिटेड विल रिसीव द शेयर एट 1:1 रेशो। ठीक है, 1:1 के हिसाब से मतलब क्या है कि अगर आपके पास एस्ट्रल का एक शेयर है तो एस्ट्रल केमी का भी एक शेयर आप लोगों को फ्री में यहाँ पे मिल जाएगा। डी मर्जर में यही रहता है। अभी इसके पहले भी अगर जियो फाइनेंस की बात करें, जियो फाइनेंस भी आपको पता ही है रिलायंस से अलग हुआ था, तो जिनके पास रिलायंस के जितने शेयर्स थे, अगर एक शेयर था तो भाई जियो फाइनेंस को एक शेयर मिला, जिसके पास 10 थे तो 10 मिला, 100 था तो 100 मिला। सो वैसे 1:1 का रेशो है, ठीक है। उसी के साथ साथ आरती इंडस्ट्री की बात करें, आरती इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी, वो रेशोज रहते हैं। सो बहुत ही सिंपल रेशो है 1:1 का। जितने शेयर्स आपके पास एस्ट्रल लिमिटेड के हैं उतने ही शेयर्स आपको एस्ट्रल केमिकल के यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर कि बॉस यहाँ पे गिरावट क्यों देखने को मिल गई, ठीक है। तो गिरावट की अगर बात करें दोस्तों तो इसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो कारण तो आपको पता ही है, कौन सा वाला? यस, ब्रोकर्स यहाँ पे इस चीज़ के चलते अपनी राय सामने यहाँ पे रखते हैं, उसके ऊपर हम लोग ज़रूर यहाँ पे आ जाएंगे। बट पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, मान लो कि अभी ये एक कंपनी 100 रुपये की है, ठीक है, उसमें अगर देखा कि एक बिजनेस 70 रुपया कमा के दे रहा है और दूसरा बिजनेस 30 रुपया कमा के दे रहा है, ठीक है। एंड जो एक्चुअल में दोस्तों ये जो 30 रुपया वाला बिजनेस है, मतलब यही एस्ट्रल का केमिकल वाला बिजनेस,
ठीक है, वो अभी भी मतलब उसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। सपोर्ट की रिक्वायरमेंट मतलब देखिए, जो पाइपिंग वाला बिजनेस है ना एस्ट्रल का, वो एकदम कमाल का काम कर रहा है। बट ये वाला जो केमिकल एडेसिव्स की अगर बात कर ले, पेंट की अगर बात कर ले, ठीक है, वहाँ पे अभी तक वो चीज़ें प्रॉफिटेबल नहीं हुए। पेंट बिजनेस अभी भी घाटे में चल रहा है, जो बताया जा रहा है कि अभी अगले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो प्रॉफिट में आ सकता है। सो इसको अलग करके अगर देखा गया तो स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड इसमें होता क्या है दोस्तों, कि अगर मान लो अगर आपके पास ऑलरेडी एस्ट्रल से रिलेटेड अगर शेयर है, तो मैक्सिमम लोग जो दाव लगाते हैं भाई, वो इसका प्लम्बिंग पाइपिंग को देखकर ही दाव लगाते हैं, और उसी में ही कंपनी ज़्यादा कमाती है। आप देख सकते हो 70 रुपये की कमाई वहीं से आती है। अब क्या होगा कि डीमर्ज होके ये पेंट वाला बिजनेस, एडेसिव्स वाला बिजनेस, केमिकल वाला बिजनेस अलग यहाँ पे हो जाएगा। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बिजनेस काफ़ी कमज़ोर है, उनका इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। सो मतलब बेसिकली गणित क्या रहेगा कि मान लो पहले 100 रुपये आपके पास था, तो 70 और यहाँ पे 30 का ब्रेकअप है। बट ऐसा बाजार का एक्सपेक्टेशन है कि जब ये शायद से बाजार में लिस्ट होगा, तो ये क्या 30 में लिस्ट होगा या फिर उसके नीचे। 30 मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कमाई के हिसाब से, ठीक है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद से उसकी दमदार लिस्टिंग हमें ना देखने को मिले, शायद से दमदार परफॉर्मेंस ना देखने को मिले। सो इसी चीज़ के चलते मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे नाराज़ है। एंड वैसे भी अगर देखा गया, देखिए कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना जिनमें डीमर्ज को लेकर एक्चुअल में मतलब लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई आपका ये यूनिट को अलग डीमर्ज करवाओ, ठीक है। तो वैसे अगर देखा गया तो एस्ट्रल केमिकल के बिजनेस के डीमर्जर को लेकर इतना कुछ खास मतलब लोग इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि हाँ भाई ये अलग हो जाएगा तो हम यहाँ पे चले जाएंगे करके, ठीक है। इतना कुछ नहीं था। इनका खास करके जो फोकस रहता है वो प्लम्बिंग पाइपिंग की ओर ही यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा नाराज़गी हमें देखने को मिल गई। और जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रोकर की अगर बात कर ले, ठीक है, तो जैसे कि जेपी मॉर्गन, ठीक है, तो जेपी मॉर्गन इसको ट्रैक करता था, तो उन्होंने तो भाई डाउनग्रेड ही कर दिया। पहले उन्होंने कुछ तो 1800 का टारगेट दिया था, उसको कट करके उन्होंने 1600 का कर दिया, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ के चलते मतलब मेजर जो एस्ट्रल लिमिटेड जो कंपनी है वो आज हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिली। हालांकि कुछ कुछ जो ब्रोकर्स है, जैसे कि अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें, मोतीलाल ओसवाल कहते हैं कि भाई कोई डरने की ज़रूरत नहीं, हम तो यहाँ पे बुलिश ही है। तो हर किसी का भाई अपना अपना एनालिसिस यहाँ पे होता है, ठीक है। रीड तो हम सभी लोगों का करता है, मतलब बोलते हैं ना, इस सुनो सबकी करो खुद की, ठीक है। सो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोगों को देखने को मिले। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि इस डीमर्जर की जैसी खबर यहाँ पे आ गई तो बाजार में पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने को नहीं मिली। ब्रोकरेजेस की ओर से तो चलो डाउनग्रेड ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड जैसे कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस डीमर्जर के चलते उनका जो केमिकल बिजनेस है उसका स्ट्रगल और भी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। उनको अलग से अब कैपेक्स करना पड़ेगा, अलग से मैनेजमेंट तो रहेगा, हर एक चीज़ अलग अलग वहाँ पे रहेगी, ठीक है। एंड जब तक ये कंपनी मतलब केमिकल वाली और अच्छी तरीके से आगे निखर कर नहीं आती थी, तब तक उन्होंने यहाँ पे एस्ट्रल लिमिटेड के ही छाये में रहना चाहिए था, ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है। सो लेट्स सी, अब ये अलग हो जाएंगे, अलग लिस्ट हो जाएंगे, तो लेट्स सी देख लेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहता है, ठीक है। उसी हिसाब से मार्केट को जवाब भी यहाँ पे मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एस्ट्रल लिमिटेड के डीमर्जर की खबर के चलते ये नाराज़गी देखने को यहाँ पे मिली है। अच्छा, रही बात कि ओवरऑल कंपनी कैसी है, तो आप देख सकते हैं एस्ट्रल का पहला नाम, मतलब एस्ट्रल लिमिटेड का पहला नाम क्या था, एस्ट्रल पॉली करके था, ठीक है। 1996 में स्टार्ट हुई थी। अब ये सारे बिजनेस आप देख सकते हो, पाइप, वाटर टैंक्स, बाथवेयर, देन उसी के साथ साथ पेंट की बात करें, एडेसिव्स की अगर बात कर ले, ठीक है, ये सब कुछ एक ही था। अब ये चीज़ें हमें अलग अलग होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो अभी ये कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन होता था वो प्लास्टिक प्रोडक्ट में देखने को मिलता था। एंड अभी भी अगर देखा गया एस्ट्रल लिमिटेड प्लास्टिक प्रोडक्ट में ही यहाँ पे रहेगा, बट ये कंपनी सेकंड नंबर पे पहले देखने को मिलती थी। रैंकिंग मार्केट कैप के हिसाब से होता है। अब डीमर्ज होगा तो उनका पेंट, एडेसिव, केमिकल का बिजनेस अलग होगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी रैंकिंग आप लोगों को फिसलते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि उनका जो केमिकल का बिजनेस है उसकी रैंकिंग कितनी रहती है। बताया जा रहा है कि वो पिडीलाइट के नीचे ही हम लोग को देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कितने पे ऊपर लिस्ट होती है उसके हिसाब से। बाकी रही बात पीएनएल की, तो पीएनएल भी हम देख सकते हैं, अभी ये वही पीएनएल है जिसमें पाइप वाला बिजनेस भी है एस्ट्रल का, एंड केमिकल वाला भी बिजनेस है, ठीक है। अब ये धीमे धीमे आप आने वाले समय में चेक करोगे कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स रहेंगे, सेल्स रहेंगे, वो आपको कम देखने को मिलेंगे, तो उससे शॉक मत हो जाना। याद रखना भाई, सेपरेट किया है बिजनेस को। एनीवेज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है 5,000, 5,500, 5,800, 6,500, ठीक है। वैसे कंसोलिडेटेड में तो सारी चीज़ें ऐड ही होके आएगी, तो वैसे कोई टेंशन की बात नहीं। देन नेट प्रॉफिट 400 के रेंज में, 500 के रेंज में, 500, देन अगेन 500, तो एक ही रेंज में कंपनी हमें फंसी हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। रही बात बैलेंस शीट की, तो इस कंपनी के बैलेंस शीट भी आरएनएस देख सकते हो, 3,500 करोड़ थे, अभी 4,000 करोड़ के रिजर्व है।
लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो इतना कोई सीरियस कर्जा नहीं है, 80-90 करोड़ कंपनी के साइज के हिसाब से कोई बहुत बड़ा कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 70 करोड़ के आसपास का कर्जा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 950 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर 54% से ज़्यादा है, FIS 14.5%, DIS 20-21%, मतलब इंस्टीट्यूशंस प्रमोटर सभी लोग हैं, एंड पब्लिक 10% से कम देखने को मिल रहा है। सरकार ना के बराबर स्टेक देखने को मिल रहा है। एंड रही बात प्रमोटर के स्टेक में कितना गिरवी है, तो कोई भी प्लेजिंग यहाँ पे है नहीं, जीरो। सो ठीक है दोस्तों, अगेन फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, तो यही है कि अगर आपके पास एस्ट्रल का अगर पहले से जितने भी शेयर्स थे, ठीक है, उतने आप लोगों को एस्ट्रल केमिकल के शेयर्स फ्री में यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर पहले से किसी के पास एस्ट्रल के शेयर्स अगर नहीं थे, तो उनके पास अब चॉइस यहाँ पे आ जाएगी कि भाई उनको एस्ट्रल के पाइपिंग वाले बिजनेस में जाना है, ठीक है, प्लास्टिक वाला बिजनेस या फिर केमिकल वाला बिजनेस, तो ये दो चॉइसेस उनके पास यहाँ पे रहने वाले हैं। सो ठीक है दोस्तों, A to Z जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आप लोगों के सामने रखी है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।